अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। चूँकि माह सियाम के आखिरी लम्हातों में हम अपने दिन गुजार रहे हैं, सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा सियाम कबूल फरमाए, हमारे रुकू, हमारे सुजूद अपने दरबार में मकबूल फरमा कर हमें दुनिया में भी अमन व अमान की ज़िंदगी अता करे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। क्योंकि आपने जिस मसले पे का जिक्र किया है वो सदक़तुल फ़ितर है। आम फहम हम अभी सभी मुसलमान ये जानते हैं कि सदक़े फ़ितर मसाकिन का हक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़े फ़ितर माह रमज़ान से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसके मुतल्लिक़ बहुत से मुअत्तद अहादीस में आया है कि पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद नमाज से पहले अपने सदक़ा फ़ितर मिस्कीन को देते थे, साइलिन को देते थे, गुरबा में तकसीम करते थे। लिहाजा चूँकि इमाम बुखारी की सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से कि सहाबा और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27 तारीख से यानी 27 शब की तारीख से के बाद ये सदक़ा फ़ितर अदा करते थे। कितना देना है इसके मुतल्लिक़ जो इंसान खा रहा है 2.5 किलो शायद उसका वज़न है, वो एक आदमी के बदले 2.5 किलो किसको देना है? मिस्कीन को देना है। तो आम मिस्कीन है, ये गरीब को देना है। इसमें एक अहम पैगाम ये है कि जो माह सियाम में जिसने रोज़े रखे हैं, क्योंकि माह सियाम के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईद से मुलाकात करनी है। ये आलमी दुनिया बिलउमूम सारी आलमी इंसानियत के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए खुशी के लम्हात है, खुशी का पैगाम है, क्योंकि इस्लाम सारा का सारा खुशी का पैगाम ही है। इस्लाम खुशी का पैगाम इंसानियत को देता है। इसमें ये अहम सबक है कि रोज़ेदारों जो आपने रोज़े रखे हैं, आप कल ईद की खुशी में अपने लम्हात गुजार रहे हो, कहीं आपके माशरे में ये ना हो, अल्लाह बचाए, कि आप खुशी मना रहे हो तो एक गरीब इंसान गम में हो। आप ईद के लम्हात अपने अयाल में खुशी से, अपने औलादों में खुशी से गुजार रहे हो, और दूसरा आपका हमसाया, गरीब हमसाया, मिस्कीन हमसाया, वो मुश्किलात की ज़िंदगी में बसर होकर ईद के दिन में भी गमों और परेशानी में हो। लिहाजा इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया है, खुशी का पैगाम दिया है। तो इस बारे में एक रोज़ेदार से ये कहा गया कि आप रोज़ों के इख्तिताम पे सदक़े फ़ितर निकाल कर आप अपना जो रोज़ा रखा है, इसमें कभी कमज़ोरी हुई है, लगो हुआ है, इस सदक़े फ़ितर से आपको अल्लाह ताला माफ़ करेगा। दूसरा अहम पैगाम इसमें कि जिस मिस्कीन को आप दोगे, आप खुद भी ईद की खुशी मनाओगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो हमसाया गरीब मिस्कीन होगा, वो भी, उसके औलाद भी खुशी के लम्हात गुजारेंगे। लिहाजा मेरी तरफ से ये पैगाम है, आज जल्द से जल्द कोशिश की जाए, बल्कि इतना ही नहीं कि सिर्फ सदक़े फ़ितर पर ही इक्तिफा किया जाए, नहीं, बल्कि आज हर कोई, ईद आने वाली है, हर घर में खुशी होनी चाहिए। वही मुसलमान की खुशी है कि जो अपने लिए पसंद करोगे, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। जो अपने लिए खुशी आप ईद के दिन पसंद करते हो, आप ये सोचो कि मेरा हमसाया भी खुश होना चाहिए, उसके औलाद के हाथ में भी कुछ न कुछ होना चाहिए, उसकी बेटी के हाथ में भी कुछ न कुछ होना चाहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, सदक़े फ़ितर जल्द से जल्द अदा करके मसाकीन तक पहुँचाया जाए। जो मार्केट में रेट होगी, इसमें बहुत सारे, देखो मैं अपना खुद का घर में बताऊंगा कि मैं कश्मीरी चावल खाता हूँ, उसकी एक कीमत है, उसकी जो कीमत है उसी हिसाब से कोई मार्केट में लाता है 4000 का क्विंटल, उस हिसाब से 40 रुपया का 1 किलो है। एक फर्द का 2.5 किलो, यानी फिर उसको 100 रुपया देना है, अगर 4000 के मुताबिक करेंगे। इसके मुख्तलिफ हैं, एक है कोई ऐसा चावल खाता है जो 10,000 का क्विंटल है, उसको उसी हिसाब से देना है। ये मार्केट में रेट क्या होगी, बस ये याद रखना है कि एक इंसान को, एक फर्द को घर में 2.5 किलो देने हैं, फिर जितने होंगे। लिहाजा मसलन मेरे घर में हम 6 अफराद पर हमारा कुंबा है, हमारा घर है। अगर कोई नवजायद बच्चा उसी दिन ये शाम को, जो घर में अगर कोई बुजुर्ग हो, उसने रोजा नहीं रखा है, यानी दायमी बीमार हो, उसने रोजा नहीं रखा है,
एक तो उसे फिदियत ताम मिस्किन देना ही देना है, यानी उसके बदले हर एक दिन एक मिस्किन को खाना खिलाना है। ये तो हो गया, उसने रोजा नहीं रखना, लेकिन फिर भी घर वाले उस बीमार की तरफ से भी सदका फितर अदा करके मिस्किन को दे दे। ईद के बाद दे सकते हैं? नहीं ईद के बस ईद नमाज तक। ये ऐसी मिसाल है कि एक कुर्बान रसूलुल्लाह ने फरमाया कुर्बानी करो, तो एक साहबी ने कहा कुर्बानी तो करनी है, वो जाके उसने कुर्बानी कर दी, गोश्त वो लोगों को दे दिया गोश्त, फिर आ गया ईद नमाज पढ़ने के लिए, ईद उल जुहा की बात है, फिर आ गया नमाज पढ़ने। तो पैगंबर करीम हमारे सईद सरदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया आप क्या कर रहे थे? कहा कि आपने ईद के दिन हमें कुर्बानी करनी है, लिहाजा मैंने सोचा कि जल्दी हो जाए फिर नमाज पढ़ो, तो मैंने कुर्बानी की और लोगों को गोश्त बेच दिया, लोगों में गोश्त में तकसीम कर दिया। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी कुर्बानी नहीं हुई है, इसका वक्त मुकर्रर करने वाला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही हमारे रहबर है, वो उसी के पीछे चलते चलते हमारा दुनिया भी खैर होगा, हमारा आखिरत भी खैर होगा। तो आपने फरमाया नहीं, ईद की कुर्बानी ईद नमाज के बाद करनी होती है। बस इसी तरह सदका ये ईद उल फितर जो है, ईद उल फितर यानी सदका फितर जिसको कहते हैं, ये एक तो वाजिब है, पैगंबर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इब्न माजा अबू दाऊद के हवाले हदीस मुबारक में आया है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये ईद उल फितर ये ज़कात वाजिब है। तो दूसरा, इसमें ईद नमाज से पहले तक ये देना है गरीबों को, मिस्कीनों को। बस ये हाँ एक बात याद रखना चाहिए, यहाँ एक और बात है कि मस्जिद में जाके लोग जाते हैं, निकालते हैं पैसे, देते हैं मस्जिद वालों को, ये लिखो, और वो मस्जिद वाले मस्जिद को देते हैं, नहीं ये मस्जिद को नहीं लगता है। बराए मेहरबानी आज ज्यादा से ज्यादा मैं अदना एक आदमी हूँ, अदना एक खादिम हूँ, अदना मिल्लत का अदना खादिम होने की हैसियत से मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, ये कोई नहीं हनफी अहले हदीस शाफी मालिकी हम्बली नहीं, सब मुसलमानों को गुजारिश है, जिसको जितना चाहे अपनी मिकदार के मुताबिक गरीबों मिस्कीनों तक पहुंचे, उन्हें भी अपनी ईद की खुशी में अपने साथ शामिल करे। उसका एक बेहतरीन जरिया है सदक़तुल फितर जल्द निकाल के, हाँ अगरचे फजीलत चांद हिलाल निकलने के बाद सुबह नमाज तक, मगर जवाज में मैंने पहले ही कहा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत सही बुखारी में है और सहाबा का इजमा भी इसमें है, 27 शब की तारीख के बाद वो देते थे। लिहाजा जल्द से जल्द मेरी गुजारिश है वो मिस्कीनों तक ईद उल फितर पहुंचाए।